तो कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग लेके चल रहे हैं बाघ गुफा और उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं बाघ गुफा के बारे में। बाघ गुफा जिसकी खोज 1818 में डेजरफील्ड के द्वारा करी गई थी, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देखने को मिलती है। और नर्मदा की सहायक जो धार नदी है उसी से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे बाघ नामक गांव है, वहीं पे ये गुफा है। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ बिहार गुफा है। टोटल अगर गुफाओं की बात करें तो यहाँ पे 9 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से चित्र अभी जो सुरक्षित तो नहीं कह सकते, लेकिन जो थोड़े देखने लायक हैं वो सिर्फ 5 गुफाओं में है। और अगर 5 गुफाओं में देखें तो पहली जो गुफा होगी आपकी गृह गुफा होगी, फिर पंच पांडव गुफा होगी, फिर हाथी खाना होगी, रंग महल, इसके बाद आपकी पाठशाला। ये इस नाम से इसको संबोधित किया जाता है। पहले इस गुफा को कल्याण या कलायन भी बोला जाता था और पंच पांडव गुफा के नाम से भी इस गुफा को संबोधित किया जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर उन्होंने पंच पांडव गुफा बोला है यानी आपको किसको बताना है, बाघ गुफा को ही बताना है। धर्म पूछा जाए तो आप बौद्ध धर्म बताइएगा, बिहार बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे चैत्य नहीं मिले हैं, यानी पूजा के लिए ये यहाँ पे नहीं है, सिर्फ प्रचार के लिए आ रहे होंगे तो थोड़े टाइम बौद्ध भिक्षु वहाँ पे रुके हैं, ऐसा है। और 4वीं-5वीं शताब्दी में जो गुप्त साम्राज्य था उस टाइम इसकी स्थापना हुई है, यानी उनका संरक्षण कहीं ना कहीं मिला होगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। पर्वत श्रेणी की बात करें तो विंध्य पर्वत को ध्यान रखिएगा। विंध्य पर्वत श्रेणी में ये है। नर्मदा की सहायक बाघ या बागमती नदी को याद रखिएगा, बाघनी नदी भी लिखा होता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। बाघ की तीसरी गुफा का नाम क्या है ये आपको बताना है। तीसरी गुफा, पहली हमने कौन सी बताई है आपको? हाथी खाना ऑप्शन में है, रंग महल है, पंच पांडु है और इसमें से कोई नहीं। तो बाघ की तीसरी गुफा का नाम है हाथी खाना, क्योंकि पहली कौन सी हो गई? पहली आपकी कौन सी है? पहली है आपकी गृह गुफा। गृह गुफा के बाद कौन सी है? दूसरी आपकी पंच पांडव, तीसरी हाथी खाना, चौथा रंग महल और 5वां आपकी हो जाएगी पाठशाला। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि नर्तकी के या वादक के चित्र कहाँ मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है रंग महल में ही मिलेंगे, क्योंकि यहीं पे नृत्य वगैरह रंग महल में ही तो होता है। मनोरंजन की जितनी चीजें वो रंग महल में होंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है बाघ गुफा का पुराना नाम क्या है? रूपायन, विरूप, कलियन या संभव। तो जैसा अभी आपने अगर स्टार्टिंग में सुना होगा तो बाघ गुफा का पुराना नाम क्या है? कलियन या कलायन। असल में बोलते बोलते थोड़ी बहुत मात्रा इधर उधर हो जाती है तो कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। फिर नेक्स्ट है बाघ गुफा मंदिरों में चित्रों के अवशेष देखे जा सकते हैं। ऑप्शन में है गुफा मंदिर नंबर 1 व 5, गुफा मंदिर नंबर 1 व 3, गुफा मंदिर नंबर 4 व 8, गुफा मंदिर नंबर 8 और 9। तो टोटल कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं हैं, जिसमें से जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो कितने पे प्राप्त हुए? 5 पे। तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए किस गुफा में सिर्फ 9 ही मिले हैं चित्र, तो बाघ गुफा ध्यान रखिएगा। बाघनी नदी किस नदी की सहायक नदी है जिसके किनारे बाघ की गुफाएं शोभायमान है? कावेरी, यमुना, नर्मदा या सतलुज। तो जो नदी का नाम है वो आपकी हो जाएगी नर्मदा नदी।
स्थानीय लोग कौन सी गुफाओं को पंच पांडु या पंच पांडव नाम से पुकारते हैं? बादामी गुफा को, बाघ गुफा को, अजंता गुफा को या सिगिरिया गुफा को? तो जो राइट आंसर है वो कौन सा है? बाघ गुफा। एक क्वेश्चन इससे पूछा ही पूछा जाता है और कौन सा पूछेंगे पता नहीं है, इसलिए आपको प्रिपरेशन करके जाना ही पड़ेगा। बाघ की गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? सतपुड़ा की पहाड़ी पर, विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर, हिमालय पर्वत श्रेणी पर या गोवर्धन पर्वत श्रेणी पे? तो जो आपका राइट आंसर है वो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। फिर गायिकाएं चित्र बाघ गुफा के किस संख्यक गुफा के सामने चित्रित की गई हैं? अब गायिकाएं पूछी गई हैं किस संख्यक गुफा के सामने चित्रित की गई हैं? गुफा संख्या 8, गुफा संख्या 4, गुफा संख्या 3 या गुफा संख्या 6? तो जो आपका राइट आंसर होगा गायिकाएं, वो किस में हो जाएगा? गुफा संख्या 4 पे, क्योंकि 3 पे हाथी खाना है कि नहीं है, और 8 और 6 का अता पता लापता, सिर्फ 5 ही पे चित्र मिले हैं। ठीक है, तो आपको तो कंफ्यूज ही नहीं होना है। बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? ब्यूनो तकनीक, सिक्को तकनीक, इटालियन ब्यूनो तकनीक या ग्लू रंग चित्रण तकनीक? तो ग्लू रंग चित्रण तकनीक का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। बाघ गुफा की खोज किसने करी? मुकुल डे ने, सुरेंद्रनाथ ने, डेंगरफील्ड ने, अलेक्जेंडर ने? तो जो राइट आंसर होगा वो डेंगरफील्ड। बाघ गुफाएं किस जनपद में है? दामोह जनपद में, रेवा जनपद में, रतलाम जनपद में या धार जनपद? तो जो राइट आंसर है वो है आपका धार जनपद में। और इसकी खोज कब करी गई है? 1818 को। ध्यान रखिएगा। धर्म की बात करें तो बौद्ध से संबंधित है। क्या है? तो बिहार याद रखिएगा, बिहार गुफा है। ठीक है, कहाँ पे है? ग्वालियर, ग्वालियर को याद रखिएगा। ग्वालियर नदी नर्मदा की सहायक, बाघ नदी। ठीक है, नर्मदा की सहायक है बाघ नदी। उससे 2 या 3 किलोमीटर दूर जो आपका बाघ का ग्राम है वहां पे ये प्राप्त हुई है। टोटल गुफाओं की बात करें तो 9 हैं, जिसमें से चित्र किस में प्राप्त हुए हैं? 5 पे प्राप्त हुए हैं। और अगर चित्रों की 5 चित्रों की बात करें तो पहला है ग्रह गुफा। दूसरा क्या कौन सी गुफा है? तो दूसरी आपकी पंच पांडव गुफा है। तीसरी की बात करें तो हाथी खाना है। चौथी की बात करें तो रंग महल है। 5वीं की बात करें तो पाठशाला है। ठीक है, और इसका समय की बात करें तो ये गुप्तों के समय की है, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर टेक्निक की बात करें तो टेक्निक कौन सी है? ग्लू रंग टेक्निक है। ठीक है, ग्लू रंग टेक्निक का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। और इसके अलावा इसको जो दूसरे नाम से संबोधित किया जाता है तो पंच पांडव गुफा बोला जाता है। खोज बताई दी, डेजर्ट फील्ड के द्वारा करी गई है खोज। बस इतना सफिशिएंट है आपके लिए। और पर्वत की बात करें तो विंध्य पर्वत याद रखिएगा, विंध्य पर्वत पे। ठीक है, बस इतना ही इसमें आना है। जनपद कौन सा है? धार जनपद। तो ऐसे ही पूरा पढ़ने के बाद ऐसे आपने डायग्राम बना लिया, यहाँ पे लिख लिया बाघ गुफा। और इसी तरह से बाघ गुफा, अजंता गुफा, सिगिरिया गुफा,
अगर आप इस तरह से छोटे-छोटे डायग्राम में सारी चीज़ें दे देते हैं तो रिवीजन के लिए बहुत कम टाइम चाहिए होता है और जब चाहो आप रिवीजन करते चले जाओगे। तो जब आप रिवीजन करते चले जाओगे तो कन्फ्यूज़न कहीं भी बचेगा नहीं और जब कन्फ्यूज़न ही नहीं बचेगा तो क्या आपको कोई सिलेक्शन से रोक सकता है? नहीं। तो बस इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए और अपने जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।